क्वेरीज काफी सारी आ रही हैं और मैं ये देख रही हूँ कि काफी लोग एग्री प्रोडक्ट्स के बारे में भी क्वेरी कर रहे हैं और साथ में उनको ओपेक के बारे में भी जानना है। तो हमारा डिफरेंट यहाँ पे क्वेरीज काफी मतलब डाइवर्सिफाइड है। मैं कोशिश करूंगी सारी चीजों को लेने का। जो लोग वह यहाँ पे न्यू हैं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये लिंक के थ्रू ज्वाइन करें और काफी सारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं यहाँ पे जिसे आप एक बारी लर्न करेंगे, क्योंकि कमोडिटी इनसाइट्स एक सेक्शन है जिसमें मैंने बनाया है कि जो बिगनर्स हैं वो यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैं कभी भी आपको ये राय नहीं दूंगी कि आप जंप करके कमोडिटी में ट्रेड करें और इनिशियली ही आपको लॉस आ जाए, क्योंकि आपको वहाँ के मतलब सारी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे पता नहीं है। हाउ टू व्हेन नो ओपेक मीटिंग, अब मैं ये सारी चीजें आपको मैं बताऊंगी, क्योंकि देखिए इंटरनेट अब बहुत पावरफुल टूल है, वहां पे सारी चीजें होती हैं। बस हमें एक चीज देखना होता है कि हम उसे ट्रैक कैसे करें। थैंक यू सर। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली अपडेट्स दूँ यहाँ पे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्म रहें। और इंफॉर्मेशन और ट्रिगर्स हमें जब पता होता है तो हमें पता होता है कि कब हमारा ट्रेड रिवर्स जा सकता है और कैसे हमें निकलना है। तो एंट्री के साथ साथ जो हम एग्जिट कहते हैं वो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अर्जुन जी ने पूछा है कि इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑन प्राइसेस एंड द पर्टिकुलर मोमेंट। यस, टुडे बुलिश और बेयरिश मूव। काफी ज्यादा रेंज में आज क्रूड था और काफी ज्यादा शार्प फॉल के बाद हम लोगों ने एक बाउंस आता हुआ यहाँ पे देखा है। और आज के दिन में यहाँ पे एपीआई की क्रूड इन्वेंट्री है। जब तक मैं प्रॉपर स्टार्ट नहीं करती हूँ तब तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यहाँ पे एपीआई होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है कि यूएस का जो अपना एनर्जी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उससे पहले अपना एक सर्वे लाता है और सर्वे में वो बताता है कि जो क्रूड ऑयल, डिस्टिलेट और गैसोलीन, तीन चीजों की जो इन्वेंट्रीज है वो कैसे आने वाली है। और आप ये मान के चलिए 70-80% जो एपीआई की जो एस्टिमेट्स होते हैं उसको फॉलो करता है ईआईए। तो अगर आप यहाँ पे एपीआई को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे एक ट्रेड लेना आपके लिए काफी आसान हो जाता है, क्योंकि एपीआई एक दिन पहले आता है। अब इस बार लेबर डे के लिए यूएस क्लोज था ऑन मंडे, तो मंडे क्लोज था और हमारा इन्वेंट्री डेटा मान लीजिए कि वेंसडे आता है, तो वो शिफ्ट होके आज थर्सडे हो गया। तो जब भी बीच में छुट्टी आएगी तो वो एक दिन आगे यहाँ पे शिफ्ट होता है। मैं सारी चीजों को मैं बताती हूँ कि किस तरीके से कमोडिटी ट्रेडिंग को आपको स्टार्ट करना है। आपको एक्सचेंज के बारे में जानना होगा, प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा। इक्विटी से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हैं। तो एक चीज यहाँ पे है कि मार्जिन मतलब 10,000 के मार्जिन से लेके यहाँ पे 8,000 तक, 8 लाख तक का मार्जिन लगता है। तो आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं धीरे धीरे मैं सारी चीजों में आती हूँ। इनफैक्ट आई एम स्टार्टिंग द वेबिनार राहुल। और क्यूएनए में आप अपने यहाँ पे आप क्वेरीज डाल सकते हैं। और यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। एक बारी मैं देखना चाहूंगी कि ये जो स्क्रीन है ये सबको विजिबल हो। मुझे एक बात कंफर्म करेंगे कि स्क्रीन स्क्रीन जो है वो विजिबल है। Yes, ma'am. Visible screen. ओके, तो आज की शुरुआत करते हैं यहाँ पे। और इसमें मैंने मेरा एक ये है कि मैंने इसको किस तरीके से लिया है। मैंने इसे लिया है कि इसमें हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और बेस मेटल्स को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में, पहले मैं आपको बता दूं कि 17-18 सितंबर जो है वो हमारा फेड मीट है। और 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ पे ओपेक का मीट है। हमारे पास जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही यही है, तो मैं चाह रही हूँ यहाँ पे कि आप इस टॉपिक के बारे में, इस दोनों मीटिंग के बारे में जानें। और इस बार की मीटिंग जो है वो डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेशन है रेट कट का। और जब यहाँ पे रेट कट होगा तो मेरे ख्याल से एक जो गोल्ड, सिल्वर है या कमोडिटीज है उसमें यहाँ पे मूव आएगी। दूसरी चीज यहाँ पे यह है कि ओपेक का जो 2 अक्टूबर को होने वाला है, इसमें भी यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग था कि वो यहाँ पे जो इन्होंने प्रोडक्शन कट किया हुआ था, वो प्रोडक्शन कट को यहाँ पे दोबारा वो बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। इन तमाम चीजों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। और मुझे लगता है कि अ, हर एस्पेक्ट्स में लाइफ के यहाँ पे हमें टीचर्स से मिलते हैं, और मार्केट से बड़ा टीचर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई है ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे। तो हैप्पी टीचर्स डे, इसके साथ शुरुआत करना चाहूंगी मैं।
और सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी सारे मतलब इक्विटी में भी ट्रेड करते होंगे, वो कमोडिटी में भी ट्रेड करते होंगे। तो ये आई ओपनिंग स्लाइड्स होता है जो मैं यहाँ पे डालती हूँ, ताकि आप जब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो आप डोमेस्टिक फैक्टर्स पे सिर्फ ट्रेड नहीं कर सकते, आपको इंटरनेशनल और ग्लोबल फैक्टर जो है ज़रूर देखना होता है, क्योंकि हम ग्लोबलाइज्ड हैं और ग्लोबल फैक्टर का इम्पैक्ट आता है। तो अगर बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, तो बाहर की दुनिया में क्रिप्टोज़ है, क्रिप्टोज़ बिल्कुल टॉप पे हैं। हमारे यहाँ पे ये ट्रेड नहीं होता है, ये नहीं कह सकते, लेकिन इसे हम ऑथेंटिसाइज़ नहीं अभी किया गया है। फिर गोल्डमैन सैक है, ये आपको देता है कमोडिटी का, जैसे निफ्टी का इंडेक्सेस है, कमोडिटी का इंडेक्सेस है, ये सेकंड नंबर पे है। और आप देखेंगे कि जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे गोल्ड सिल्वर का है। यहाँ पे सिल्वर ने इतने फॉल के बाद 96,000 से ये कमोडिटी 80, अगर मैं सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को आज को वो करूँ तो 80,000 का लो लगाया, और 14,000 के गिरावट के बाद भी यहाँ पे इसने 22% का यहाँ पे रिटर्न अभी भी ये दे रहा है, क्योंकि कॉमिक्स में यहाँ पे 21% का रिटर्न हमारा गोल्ड का है। तो काफी ज्यादा ये मतलब इक्विटी मार्केट को ये बीट कर रहा है, लेकिन इक्विटी मार्केट भी कम नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि गोल्ड के अपसाइड को थोड़ा सा यहाँ पे लिमिटेड करके रखेगा, क्योंकि 2019 के बाद हम लोगों ने लगातार ये ट्रेंड देखा है कि अगर इक्विटी मार्केट में बहुत ज्यादा अपसाइड है और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो सारे फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं गोल्ड के लिए, उसके बाद भी नहीं बढ़ता, और हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सारी चीजें तो वॉर हो रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होना है, इन्फ्लेशन हायर साइड है, अनएम्प्लॉयमेंट हायर साइड है, रिसेशन की बात हो रही है, करंट कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो गोल्ड प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ रहा? तो हमें देखना होगा कि गोल्ड प्राइसेस इसलिए भी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि पैसे अभी क्रिप्टोज में है, क्योंकि वो भी अट्रैक्टिव बना हुआ है, पैसा अभी यहाँ पे इक्विटी मार्केट में है, वहां भी बना हुआ है। नेस्टेक वगैरह निफ्टी में यहाँ पे आप देखेंगे तो 16% का रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न अच्छा है। निगेटिव में है वो हमारा इंडस्ट्रियल मेटल है, यानी कि आयरन ओर। ये एक परेशानी बता रहा है, और ये बता रहा है कि जब इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। और इसके बाद आप अगर देख सकते हैं नेचुरल गैस प्राइसेस भी नीचे है, और बीडीआई जो होता है वो हमारा शिपिंग इंडेक्स होता है। शिपिंग इंडेक्स कभी भी जहाज जो होता है, हमारे शिप्स जो होते हैं, टैंकर्स जो होते हैं, उनके शिप मूवमेंट को ये कवर करता है। तो अगर ये डाउन है, इसका मतलब है कि सी में एक्टिविटीज, ट्रेडिंग एक्टिविटीज कम हो रही है, तो ये अलार्मिंग फिगर है कि कभी भी इसका इम्पैक्ट जो है इनफैक्ट इक्विटी मार्केट पे भी आ सकता है। कॉमन ट्रिगर्स अभी लेके चलेंगे, मैं बिल्कुल बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत चीजें कवर करनी है, ऑप्शंस भी बताना है, फ्यूचर्स भी बताना है, स्ट्रैटेजीज भी मुझे बतानी है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि रेट कट अभी यहाँ पे, एक तो श्योरिटी आ गई है कि एक रेट कट तो आपको सितंबर में होना ही है, लेकिन इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि रेट कट में 25 बेसिस की भी पॉइंट की कट की बात हो रही है, और 50 बेसिस पॉइंट कट की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी आपको कि अगर 25 बेसिस पॉइंट ही कट होता है सितंबर में, तो गोल्ड में बहुत ज्यादा मूव इसलिए नहीं आएगा अपसाइड का, कि यहाँ पे प्राइसेस जो है ये ऑलरेडी, ये चीजें जो है वो डिस्काउंट हो चुकी हैं, और जो नए हैं उनको ये मैं बता दूं कि गोल्ड और कमोडिटीज या इंटरेस्ट रेट का निगेटिव कोरिलेशन होता है, यानी कि जब भी रेट कट होगा तो हमें सस्ते पे यहाँ पे कमोडिटी मिलेगी, यहाँ पे मार्केट में पैसा मतलब यहाँ पे ज्यादा आएगा, और ज्यादा पैसा आएगा तो यहाँ पे इकोनॉमी बढ़ेगी, और इनफैक्ट ये जो है गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। बांग्लादेश कूप आप बोलेंगे तो बहुत दिन हो गया, इसमें रखने की क्या बात है? बांग्लादेश कूप का कुछ मेटल्स और यहाँ पे एग्री प्रोडक्ट्स पे और ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, जैसे कॉटन है, या फिर आपको स्पाइसेस में धनिया है, जीरा है, या आप देख रहे रिसेंटली काफी ज्यादा फॉल आया है। तो जो एग्री ट्रेड से भी यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे मैं वो बता दूं कि जब तक बांग्लादेश का ट्रेड ओपन नहीं होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्री कमोडिटीज में। अनवाइंडिंग ऑफ येन कैरी ट्रेड आया था जब आपने एक फॉल आता हुआ देखा था, और इक्विटी मार्केट में एक फॉल आया था, और जापान में वहां पे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बढ़ाया था। तो एक दो इवेंट बहुत बड़ा था यहाँ पे जब पूरे ही मार्केट में यहाँ पे मूव आई थी। जियोपॉलिटिकल टेंशन, सारे वॉर्स अभी भी हैं और वॉर लाइक सिचुएशन बना हुआ है, तो इन्फ्लेशन और वॉर लाइक सिचुएशन कभी भी गोल्ड को यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं आने देगा। और क्रूड ऑयल को इसलिए इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो वॉर जिस कंट्रीज में हो रहा है वहां पे क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। रशिया बहुत बड़ा कंट्री है जो कि क्रूड ऑयल सप्लाई करता है, लेकिन उसने अपना दूसरा मार्केट यहाँ पे ढूंढ लिया है। इक्विटी क्रिप्टोज में आपको बता चुकी हूँ कि जब तक इक्विटी और क्रिप्टोज बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पे बने रहेंगे, उनके वैल्यूएशन यहाँ पे अच्छे रहेंगे, तब तक आपको कमोडिटीज में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। डॉलर और यूएस ट्रेजरी मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जब डॉलर इंडेक्स डाउनफॉल में जाएगा तो यहाँ पे कमोडिटीज में अपसाइड आएगा,
और आप बोलेंगे कि डॉलर आपने अभी क्यों डाला है, तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो जो मोर फॉल विल कम इन डॉलर इंडेक्स एंड यूएस ट्रेजरी। क्योंकि अगर आप देखें अपने मार्केट से ध्यान में रखिए ना, अगर आरबीआई यहाँ पे रेट कट कम करने लगेगा तो रुपये फर्दर यहाँ पे डेप्रिशिएट हो जाएगा, 84 85 के करीब यहाँ पे आ जाएगा। तो सिमिलरली वहां पे भी जो रेट कट होगा तो यहाँ पे मार्केट में डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आएगी। चाइनीज इकोनॉमी का एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि चाइनीज इकोनॉमी किस तरीके से वीक हो रही है। और जब कमोडिटी की बात हो रही है, भले इक्विटी बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, लेकिन कमोडिटी में 40-50% का कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है। तो इतने मतलब बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका रहता है कि यहाँ पे हम ये मान के नहीं चल सकते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ना है, इससे बहुत फर्क पड़ना है। और सबसे पहले इसने इंटरेस्ट रेट कट करना शुरू किया था और स्टिमुलस देना शुरू किया था, लेकिन अभी भी यहाँ पे चाइना से कोई भी ग्रीन शूट्स या ग्रीन सिग्नल नहीं है। और कल भी जो डेटा आया है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेटा जो है वो वीक होके आया है, क्रूड का इंपोर्ट कम है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इधर एक डाउन साइड आता हुआ देखा है। तो करंट सिचुएशंस यही है कि स्टॉक्स आर फॉलिंग लाइक। अब यहाँ पे टेक बबल की बात हो रही है, टेक बबल की बात हो रही है। आप ट्विटर पे या कहीं पे देखिएगा, आपको वो बताएंगे कि S&P 500 का जो पहला 5 सबसे बड़ा जो मतलब कंपनी है, वो पूरे वेटेज का 20% लिया हुआ है। तो अगर वो 5 कंपनी में फॉल आ गई एनी केस, तो मार्केट में करेक्शन आएगा। अपने निफ्टी में भी यहाँ पे वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कुछ हैवी वेट्स को है यहाँ पे। तो उन हैवी वेट्स को कुछ नहीं होना चाहिए, उन हैवी वेट्स में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट एक करेक्ट होने की दिशा में जाएगा। अगर इक्विटी मार्केट करेक्ट होगा तो उसका नी जर्क रिएक्शन तुरंत गोल्ड में नहीं आएगा, गोल्ड में बाइंग नहीं आएगी। पहले तो मार्जिन कॉल्स के लिए गोल्ड यहाँ पे गिरेगा, और जब यहाँ पे मार्जिन कॉल्स का जो पेन खत्म होगा, तब जाके यहाँ पे हम एक अपसाइड आता हुआ गोल्ड में देखेंगे। तो इमीडिएट रिएक्शन का यहाँ पे वेट मत करिएगा। गोल्ड प्राइसेस आर फॉलिंग लाइक रेट कट गॉट कैंसल्ड। ये एक बहुत बड़ा ये है। आप बोलेंगे कि अभी तो आपने रेट कट की बात करी थी, अभी आप बोल रहे हो कि गॉट कैंसल्ड। यहाँ पे यूएस में इलेक्शन, और इलेक्शन है नवंबर में। सितंबर में अगर एक रेट कट होता है, रिसेंटली आपको याद होगा कि ट्रंप ने फेड को बोला था कि आप मतलब इंटरेस्ट रेट कट करिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लग रहा है उन्होंने 3 इंटरेस्ट रेट कट जो यहाँ पे बोले हैं उसमें डाउट है कि यहाँ पे 3 इंटरेस्ट रेट कट होगा। और ये बोल रहे कि 1.25% तक कट करेंगे, इसमें मुझे भी डाउट है कि 1.25% तक वो कट करेंगे। मुझे लग रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट या मैक्सिमम 75 बेसिस पॉइंट का कट 2024 में होगा, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप यहाँ पे नहीं लेंगे। नेचुरल गैस में फॉल आ रहा है कि डिमांड यहाँ पे कम है, लेकिन ये कमोडिटी एक बेस बना रही है, और जैसे ये बेस बनाएगी तो इसमें एक अपसाइड आएगा। इसमें मैं आपको पोजिशनल कॉल बताऊंगी। और क्रिप्टो इज फॉलिंग लाइक रिस्क एपिटाइट हैज डिसअपियर्ड। आपने रिसेंटली देखा होगा कि बिटकॉइन में एक अपसाइड आया था, लेकिन बिटकॉइन में फिर से फॉल आ गया। तो बिटकॉइन में भी यहाँ पे एक जैसा मूव यहाँ पे नहीं दिख रहा है। नेचुरल गैस में अगर देख ले तो जनवरी से लेकर फरवरी तक नेचुरल गैस में बहुत ज्यादा फॉल आ चुका है, 15% तक का फॉल आया, जबकि क्रूड यहाँ पे 3% के करीब यहाँ पे बढ़ा है। अगर सिर्फ अगस्त की बात करें तो अगस्त में यहाँ पे जो गिरावट है, ये क्रूड ऑयल में 5% से लेके 6% के बीच में आई थी, जबकि नेचुरल गैस यहाँ पे रिवाइव कर रहा है। तो इट इज मेकिंग अ बेस। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में कि इसमें फैक्टर्स क्या है। एक तो सप्लाई साइड इसका ज्यादा है, सप्लाई साइड ज्यादा है तो प्राइसेस इसका केप्ट रहेगा। डिमांड स्टडी है यहाँ पे, लेकिन जब जब जियो पॉलिटिकल टेंशन आता है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, और जब जब हमें लगता है कि जिस कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे अगर बात हो जाती है, जैसे ईरान ने कहा था कि हम इसराइल पे हमला करेंगे, तो ईरान जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ सकती थी। इन्वेंट्री हमारा अभी भी यहाँ पे हायर साइड है, जबकि ये 5 ईयर्स एवरेज के पास आ रहा है, बिलो आ रहा है, लेकिन अभी भी इन्वेंट्री जो है वो हायर साइड है। ओपेक मीट में एक डिसीजन जो है कि वो प्रोडक्शन कट को यहाँ पे खत्म करेंगे या नहीं, ये बहुत डाउटफुल है। और मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के मीट में ये प्रोडक्शन कट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन कट को खत्म नहीं करेंगे, सॉरी। और जब प्रोडक्शन कट को अगर ये खत्म नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि अक्टूबर में एक बार आपको 5700 से 5600 का प्राइसेस देखने को मिल सकता है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो आई एम एक्सपेक्टिंग $67-68 इन नाइमेक्स क्रूड। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्रूड में अभी एक तरफा यहाँ पे तेजी नहीं है, ये तेजी आपको बनी रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको फॉल जो है वो आता रहेगा। तो इट शुड बी ट्रेडेड इन अ रेंज ऑफ अराउंड 6400 ऑन हायर साइड, और लोअर साइड हमारा यहाँ पे 57-5600 का होना चाहिए। चाइनीज इकोनॉमी वीक है, यूएस इलेक्शन है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब बोलेंगे कि कुछ तो यहाँ पे पॉइंट होगा। एक तो हमारा है कि रेट कट होगा तो यहाँ पे मूव आएगी, दूसरी चीज है कि स्टिमुलस यहाँ पे चाइना का आना है। जैसे जैसे इकोनॉमी वीक होगी तो ज्यादा मोटा यहाँ पे स्टिमुलस आने की उम्मीद है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे है गिरने की संभावना, वो भी एक प्लस पॉइंट है।
एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो है विंटर डिमांड। विंटर डिमांड जैसे ही आता है वैसे ही यहाँ पे हम एक अपसाइड आता हुआ यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि विंटर्स में यहाँ पे जो हीटिंग डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे क्वेरीज थी ओपेक के बारे में। ओपेक एक ऑयल कंट्रीज हैं, उनका मेंबरशिप है यहाँ पे, और काफी सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने पूछा है। उन्हें मैं बता दूं कि ये 1960 में बनी थी, क्योंकि काफी सारी मतलब कंट्रीज जो है, आपको मीना रीजन है, मतलब गल्फ है, फिर गल्फ से आगे भी है, ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता चला गया, पहले 5 कंट्री से बना, फिर बड़ा होता चला गया। तो ये बहुत पावरफुल कर्टल है जो डिसाइड करता है कि मार्केट में प्रोडक्शन कैसे रहना चाहिए या प्राइस फैक्टर कैसे रहना चाहिए। तो ओपेक का आप रिसेंटली देखेंगे कि जब भी प्राइस नीचे आता है वो प्रोडक्शन कट करते हैं, जब भी प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाता है और लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हायर हो रहा है, तो प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से वो बैलेंस कर रहे हैं अपने क्रूड ऑयल मार्केट को। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब आप बोलेंगे कि डेटा क्या है इसका, तो डेटा पे ध्यान देते हैं। सिंपल सा स्टैट है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैं बहुत ज्यादा डेटा नहीं बोलती हूँ, नंबर्स नहीं बोलती, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द नंबर्स। लेकिन क्रूड ऑयल का मार्केट बहुत सिंपल है। 100 मिलियन बैरल पर डे का हमारा यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। तो ओपेक ने कट कितना किया? 5.86 मिलियन बैरल पर डे किया। परसेंटेज में याद कर लीजिए ये कि 5.7% ग्लोबल डिमांड का। अब इन्होंने कहा कि मैंडेटरी कट तो हमारा $3.65 मिलियन है, लेकिन जो बाद में बचा $2.2 मिलियन, ये मैं कभी भी बढ़ा सकता हूँ, ये हमने अपनी मर्जी से किया था और इसे हम कभी भी बढ़ा सकते हैं। तो अक्टूबर में जो मीट होने वाला है, क्या वो यहाँ पे ये 2.2 मिलियन बैरल बढ़ाएंगे? और इसमें एक और ऑप्शन है, 2.2 मिलियन, ये मतलब कि प्रोडक्शन कट को बढ़ाएंगे, और साथ में ये धीरे धीरे जो मैंडेटरी वाला है उसका टाइम भी खत्म होता है, तो वो भी यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इसलिए नहीं लग रहा कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसेस है वो काफी लोअर साइड है, और अगर यहाँ पे 70 से नीचे जाता है तो ओपेक के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि उसे यहाँ पे कहते हैं ना, हमारे बिजनेस में पड़ता नहीं पड़ता है, मतलब उसे प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो ये आप देखिएगा कि ओपेक की कुछ कंट्रीज हैं, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, तो आप इसमें डेटा यहाँ पे ले सकते हैं फिर आराम से, क्योंकि सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा है। और ओपेक प्लस जो बोलते हैं ना सर, वो प्लस ये रशिया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो काफी ज्यादा मूव देता है यहाँ पे। तो ये लोग मिलकर अब डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है, और बहुत पावरफुल है। लेकिन एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जितनी भी कंट्रीज का प्रोडक्शन है, आप यहाँ पे देखेंगे हायर साइड लीबिया में हायर प्रोडक्शन है, ईरान जो है अपने एवरेज से ज्यादा यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, वेनेजुएला का प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा है। कुछ कंट्री हैं जैसे सऊदी अरेबिया, इसने मेंटेन किया जो उसने बोला था बेस लाइन पे। यूएई जो है ये भी बेस लाइन से ज्यादा है। तो ज्यादातर कंट्रीज जो है वो फॉलो नहीं कर पाती है ये नॉर्म्स को कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे। और ये यूएस है जो हमेशा बोलता है, और इलेक्शन भी इस बात पे जीतते हैं कि हम फॉसिल फ्यूल का यहाँ पे प्रोडक्शन कम करेंगे और यहाँ पे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करेंगे। लेकिन ये कभी एनवायरमेंट फ्रेंडली काम नहीं करते। इन्होंने बाकी सारी जगह बैन लगाया है, लेकिन जो बाइडेन यहाँ पे जीते थे कि उन्होंने मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करना, वो अगेंस्ट द क्रूड लॉबी थे। उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है क्रूड ऑयल का। तो इट्स ऑल अबाउट मनी। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन है यूएस से, तो इसलिए भी प्राइसेस हमारा डाउन साइड है। ये एक देखेंगे तो आप जीस्ट समझेंगे इसका। ये एवरेज होता है, और ये मैंने हर काउंटर में लिया है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि ये अब हमारा सितंबर महीना है, यहाँ से हम लोग आ गए, तो यहाँ पे लगातार आपको नवंबर तक एक फॉल देखने को मिलेगा। तो अब बिल्कुल इस उसमें नहीं रहिएगा कि यहाँ से अब विंटर डिमांड जो है बहुत ज्यादा भागेगा, और यहाँ पे इतना क्रूड ऑयल गिर गया है तो यहाँ से तो एक रिवर्सल बनेगा। हर रिवर्सल पे, हर बाउंस पे सेल आएगा, और नवंबर में जाके ये यहाँ से एक अपसाइड देने की कोशिश करेगा, और वहां से जाके एक स्ट्रॉन्ग मूव आएगी क्रूड ऑयल में अपसाइड की। जब तक यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाइड है, डिस्क्लेमर है कि रिसेशन की बात यहाँ पे ना होने लगे। नेचुरल गैस में यहाँ पे मैं पोजिशनल बाय दूंगी, आपको मैं लेवल्स यहाँ पे शेयर करूंगी, क्योंकि ये कमोडिटी यहाँ पे बेयरिश है, इन्वेंट्रीज हायर साइड है, लेकिन डिमांड, इसके विंटर डिमांड जो है वो यहाँ पे बढ़ने वाला है। और इस मार्केट को बैलेंस करने के लिए यूएस ने अनाउंस किया है कि उन्होंने अब एक प्रोडक्शन कट करने की शुरुआत करी है। तो अपना ये सितंबर अक्टूबर में तो ये बढ़ेगा, आप ये देख रहे हैं सितंबर अक्टूबर में ये बढ़ता है। तो 2 महीने तो यहाँ पे हम तेजी लेंगे, तेजी खेलेंगे, मतलब तेजी का ट्रेड लेंगे। और ये बन भी रहा है चार्ट पे, मैं आपको इसको कंपैरिजन करके दिखाऊंगी, आप याद रखिएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने ये यहाँ बढ़ेगा। और नवंबर से जब गिरेगा तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर में आ जाएंगे, और तब वहां पे हम एक मंदी का जो रुख है वो यहाँ पे अपनाएंगे। अब जल्दी मैं चली आती हूँ गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि काफी अट्रैक्टिव कमोडिटी है। बहुत अच्छा इसने रिटर्न दिया है, 18%,
गोल्ड का रिटर्न आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 22% के करीब रिटर्न है, लेकिन वही रिटर्न आप यहाँ पे देखेंगे सिल्वर का एमसीएक्स में देखेंगे तो एमसीएक्स में इस तरीके का रिटर्न बन रहा है। और ये यहाँ पे है अगस्त महीने का। अगस्त महीने में आप सिल्वर देखेंगे तो 2% नीचे है यहाँ पे। और हमारी मार्केट में ये बढ़ा हुआ है और ये करेंसी फैक्टर है। यहाँ -2% है, ये यहाँ +2% है। इसे हम करेंसी फैक्टर भी मान के यहाँ पे चल सकते हैं। हमारे मार्केट में ज्यादा डिक्लाइन हुआ था और एक बार जब हमारा बेस कम हुआ था, ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहिए बिल्कुल भी कि यहाँ पे कॉमिक्स में 19% है, ये 22% है, यहाँ पे इतना क्यों है? क्योंकि ये तो टिक बाय टिक फॉलो करता है। ये जो 6-7% का जो गैप आ रहा है, ये जो हमारा कस्टम ड्यूटी कम हुआ था 15 से ये 6% आया था, ये उसके कारण यहाँ पे एक गैप आया है। बुलियन फैक्टर में मैं यहाँ पे बुलिश हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उसका भी एक फायदा होगा। चाइना से स्टिमुलस आएगा तो आप बोलेंगे चाइना से स्टिमुलस आएगा तो फायदा यहाँ पे क्या होगा? उनकी करेंसी यहाँ पे डिप्रिशिएट होगी। और बियरिश फैक्टर्स में यहाँ पे है कि अट्रैक्टिव इक्विटी मार्केट इसको थोड़ा सा वो रखेगा। फिजिकल बाइंग अभी सेंट्रल बैंक की फिलहाल में कम हुई है। और बुलिश फैक्टर में यहाँ देखेंगे तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, चाइना का इकोनॉमी है, यूएस इलेक्शंस है, ये सारे जो आपको रिसेशन टॉक है, करेंसी फैक्टर्स है, ये सारे बता रहे हैं यहाँ पे कि एक बार जो है गोल्ड में यहाँ पे अपसाइड आएगा। और आप बोलेंगे कि बुलिश में आपने राइजिंग इंडस्ट्रियल डिमांड क्यों लिख दिया? क्योंकि ये तो रिस्कियर एसेट है, जब भी रिस्कियर एसेट में अपसाइड आएगा तो गोल्ड में फॉल आएगा। ये जो पॉइंट है ये सिर्फ सिल्वर के लिए है। सिल्वर में आप कुछ भी खरीदिए, सिल्वर आपको आने वाले 3 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने वाला है। इसलिए मैंने सिल्वर को यहाँ पे, अगर आप कहेंगे कि आपकी फेवरेट क्या है, तो गोल्ड तो ऑलरेडी रिकॉर्ड करते हैं, आई विल गो विद सिल्वर, कि सिल्वर में यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। ये मैंने आप लोगों के लिए रखा है। बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा पेशेंस से आपको यहाँ पे देखना होगा। हर महीने गोल्ड ने क्या रिटर्न दिया है, और ये है 17 से लेके 24 तक का। हर महीने इनका बिल्कुल उसमें रहा है, मिक्स रहा है। कुछ यहाँ पे मतलब किसी महीने में डाउन गया है, किसी साल में, तो किसी साल में ग्रीन है। ज्यादा आप ग्रीन देखेंगे। एक आपको कॉलम लगेगा कि ये बहुत डिफरेंट है, ये कॉलम है सितंबर मंथ का। सितंबर मंथ में 17 के बाद इसने कभी भी पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिया है। इसलिए मुझे सितंबर मंथ में बाय बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसका सीजनैलिटी यहाँ पे चेंज हुआ है। और एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि दिसंबर में हमेशा बाइंग आती है। तो जब आपको सीजनैलिटी इतना अच्छा बता रहा है, तो आप क्यों नहीं सीजनैलिटी के साथ यहाँ पे जाएंगे? तो सितंबर महीने में बोल रहा है कि गोल्ड में फॉल है। आप सितंबर की शुरुआत देखिए कि गोल्ड में फॉल के साथ शुरुआत हुई है। लेकिन एक ट्रिगर यहाँ पे आएगा अपना, जब जिस समय अपना फॉल आएगा, फेड का मतलब कट आएगा, उस समय मुझे लग रहा है कि फेड के कट के साथ मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे अपसाइड आएगा गोल्ड में। लेकिन अगर यहाँ पे फेड ने बोला कि हम अगला इंटरेस्ट रेट यहाँ पे थोड़े दिन बाद करेंगे, तो जरूर वहां पे आपको एक बेयरिशनेस देखने को मिलेगा। और अगर आप सीजनैलिटी देखें गोल्ड और सिल्वर का, ये सिल्वर है, ये भी सितंबर मंथ से नीचे गिर रही है, और गोल्ड में भी एक फॉल आ रहा है। और दिसंबर के लो पर ये एक अपसाइड लेना शुरू करते हैं, जो कि जनवरी फरवरी तक चलता है। इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से दोनों ही कमोडिटी यहाँ पे गिरती हैं। तो आपको ये नहीं कहना है, मुझे ये नहीं कहना कि नहीं नहीं यहाँ से तो अपसाइड आएगा ही नहीं। अपसाइड आएगा, लिमिटेड होगा, और हर अपसाइड पे एक फॉल जो है वो देखने को मिलेगा। और मेजर मूव जो है वो आपको दिसंबर महीने में आएगी। तो पोजिशनल ट्रेड अगर लेना भी आपको, तो आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते का लीजिए, इंट्राडे आप ट्रेड करिए, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन अगर आपको 2-3 महीने के लिहाज से करना है, तो मैं बोलूंगी कि दिसंबर में आप एक बार बाय पोजीशन बनाइए, और दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने तक आप उसे होल्ड करके चलिए। फिर आपको यहाँ पे मेजर मूव देखने को मिलेगा। और मैं वेबिनार्स करती रहती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस लेवल पे आपको करना है। बेस मेटल्स में आपने देखा है कि यहाँ पे अगर जनवरी से अगस्त ले तो पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो निगेटिव रिटर्न भी इसने दिया है। और अब मार्केट जो है वो थोड़ी सी पैक लग रही है। सारे फैक्टर्स इसमें से मैं आपको बता चुकी हूँ। चाइना का फैक्टर मुझे बस ये बताना है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी 6 मंथ्स लो पे है, जो उनका रियल एस्टेट है वो यहाँ पे बहुत कम है। और कॉपर का जो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री आप 2013 में जो इन्वेंट्री था उससे 3 गुना हो गया है। तो आप कहेंगे कि इन्वेंट्री से क्या मतलब है? इन्वेंट्री अगर आपका ज्यादा बच रहा है, यानी कि अगर आप समझ लीजिए कि आप लैपटॉप के मैन्युफैक्चरर हैं, आपके पास आप 1 लाख बना रहे हैं, और उसमें से 70,000 घर पे ही रह जाए, और पहले वो सिर्फ 30,000 रहता, तो यानी कि आपका
बिकना कम हो गया है, तो इन्वेंट्रीज जो है वो ज्यादा हो गई है कॉपर की, और ये एक डाउनसाइड दिखा रहा है। और ये लास्ट स्लाइड है इसका, इसके बाद मैं सीधे स्ट्रैटेजीज पे आ जाऊंगी। लास्ट स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि कॉपर भी अभी एक सितंबर अक्टूबर तक एक फॉल ही दिखा रहा है। तो अभी नीचे हम बहुत वो नहीं करेंगे कि 880 की कमोडिटी 780 आ गई है, 100 पॉइंट गिर गया, यहाँ पे खरीदारी कर लेते हैं। नहीं, हमें यहाँ पे वेट करना होगा। खरीदारी करना है, इंट्राडे करिए, 1-2 दिन से करिए। अगर पोजिशनल ट्रेड लेना है तो आपको हायर साइड से सेलिंग करनी होगी। सेम अगर आप देखें तो आपको एल्यूमिनियम भी यहाँ पे दिखा रहा है कि सितंबर से अक्टूबर तक यहाँ पे बेयरिश फैक्टर है। और यहाँ पे दो कमोडिटी है जो आपको ये बता रही है कि नहीं, सितंबर से हम यहाँ पे चलना शुरू करेंगे। ये जिंक है, और जिंक बोल रहा है क्योंकि जिंक में काफी ज्यादा सप्लाई टाइटनेस है। और जो सीजनल जो बेयरिश फैक्ट मतलब कि स्लो एक्टिविटी टाइम होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम में, कॉपर और एल्यूमिनियम में होता है, जो कि अभी अक्टूबर तक कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जिंक आपको चलेगा, और साथ में आपको अभी थोड़ा सा चलेगा, वो है लेड। तो इसके साथ में यहाँ पे स्टॉप शेयर करना चाह रही हूँ। क्वेरीज आप डालते रहिएगा। लीबिया डिस्प्यूट आपने पूछा, लीबिया डिस्प्यूट में सर उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे कमेटी बना दी है, और उनका एक्सपोर्ट आज के डेट में, मैं ट्विटर पे देख रही थी कि आज के डेट में उन्होंने जो लोडिंग है एक्सपोर्ट के लिए, वो उन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया है। अब मैं आपसे दिखाना चाहूंगी कुछ, मैं यहाँ पे फैक्टर्स दिखाना चाहूंगी। ये मैंने एक रखा था, एक एक मिनट, मुझे जाना है, मुझे जाना है यहाँ पे। थोड़ा सा रुकिएगा, मैं करके देखती हूँ। मुझे विंडोज में मैं जाना चाह रही थी, और आपको कुछ बताना है मुझे। ये चीज आपको मेरे ख्याल से विजिबल नहीं है। मैं पहले ये स्लाइड शो को एंड करती हूँ, और मुझे दिखाना है आपको सीएमई का टूल, और ऑप्शंस मुझे दिखाना है। थोड़ा सा वेट आप कर लीजिएगा। हाँ, एक वीडियो मुझे आपको दिखाना था, काफी ये इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं सोच रही थी कि मैं थोड़ा शुरुआत करूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये चाइना का रियल एस्टेट है। अगर आप देखेंगे, रियल एस्टेट को कम करने के लिए ये इस तरीके से अपने बिल्डिंग्स को गिरा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अभी जो वहां का जो फैक्टर्स है, वो फैक्टर अभी इतनी जल्दी आपको कम नहीं होगा। और ये जो फैक्टर्स है डाउन बेयरिश फैक्टर, तो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। कोई अगर आपको बोले कि बड़ी तेजी आ रही है और तेजी रहेगी, तो आपको वहां पे बोलना होगा कि नहीं, जब तक उनके इकोनॉमिक सिग्नल्स मुझे नहीं बताते हैं, तब तक मैं यहाँ पे बाइंग में नहीं जाऊंगा, और एग्रेसिव बाइंग में नहीं जाऊंगा, जब तक कि सप्लाई साइड डिसरप्शन नहीं है। अब मुझे आपको दिखाना था फेड ने कैसे कैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ था 2022 से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पे मीटिंग है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था। हमारा यहाँ पे 0.25% से 2022 में 17 मार्च से इन्होंने बढ़ाना शुरू करा, तो 23 तक ये बढ़ाते रहे। ये 5.25 से 5.5% आ गया है। और यहाँ पे इन्होंने बढ़ाया क्यों था, इसका कारण था टेमिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हुआ, लेकिन 2% पे नहीं आया है। अब आपको एक टूल मैं बताती हूँ, ये टूल है आपको, आई होप सो विजिबल हो। मैंने काफी बार स्टॉक शेयर और स्क्रीन शेयर किया है। ये आपका फेड का रेट होता है, टूल होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है इस बारी फेड के, मतलब कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम करने की, या क्या वो सोच रहे हैं इंटरेस्ट रेट कम करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक प्रोबेबिलिटी को दिखाता है। तो अगर आप इसमें जाएंगे, ये आ रहा है, मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। ये टूल रहा। तो सितंबर मंथ के मीटिंग में ये सिर्फ 57% लोग ये बोल रहे हैं कि ये सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट कम करेंगे, और सिर्फ 43% लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये 50 बेसिस पॉइंट कट करेंगे। तो आपको ये सब देखना होगा। और इस टूल का नाम है फेड वॉच टूल है। ये सीएमई पे मिलता है, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो फेड के बारे में बताता है कि कितने चांसेस हैं कि वो 25 बेसिस पॉइंट कट करेगा। तो 57% लोग बोल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट कट करेगा, और सिर्फ 43 बोल रहे हैं कि 50 बेसिस का यहाँ पे कट होगा। तो संभल के चलना है। अगर ये कट नहीं होता है 50 बेसिस पॉइंट, तो वहां पे आपको गोल्ड में बहुत ज्यादा मूव देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट मीटिंग हमारी 2 अक्टूबर को है।
फेड का भी मैंने आपको दिखा दिया जो 17 सितंबर को है। मैं धीरे-धीरे यहाँ पे वो क्लोज़ करना चाहूँगी। और आज के लिए जो बोल रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो आज यहाँ पे थर्सडे का डेटा है और सारे डेटा जो हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं investing.com है और ये इंडियन टाइम है यहाँ पे। इंडियन टाइम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि इन्वेंटरीज़ जो है वो 8:30 के करीब आएगा और डेटा मिला-जुला है, तो आज का जो मार्केट है वो मिक्स रहेगा और मिक्स मार्केट में ही आपको एक रेंज बाउंड मार्केट में काम करना होगा। और अब हम सीधे अगर यहाँ पे बात करने लगे कि ट्रेंड क्या अब है, तो मैं ट्रेंड पे यहाँ पे आना चाहूँगी और स्ट्रैटेजीज़ पार्ट पे मैं आना चाहूँगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा होता है। तो पहला तो हम देख लेंगे यहाँ पे कि जीएससीआई है, ये मैंने मॉर्निंग मैंने दिया था यहाँ पे वीडियोज़ में, आज के वीडियो में, कि यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा और आपको ये अपसाइड देखने को मिला है। मैंने 2542 का एक टारगेट दिया था कि गोल्ड में 2542 का टारगेट आ सकता है। तो गोल्ड जो है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बार-बार ये डेली चार्ट है, ये बार-बार यहाँ पे ट्रिपल बॉटम की तरफ यहाँ पे बनाया हुआ और ये जो रेंज है, इस रेंज को ये जल्दी तोड़ नहीं रहा है। तो जब तक इस रेंज से नीचे की क्लोजिंग नहीं होती है, यानी कि 25.2505 से नीचे नहीं ये क्लोजिंग देता है, तब तक गोल्ड को हम यहाँ कमजोर नहीं मानेंगे। और अपसाइड में जो इसका अपसाइड है, ये करीब-करीब मुझे लग रहा है कि $2570 के करीब आना चाहिए। और सिल्वर में अगर M6 की मैं बात करूँ, तो M6 पे भी मुझे लग रहा है कि अपने रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है, 72,000 के करीब ये ब्रेक करता है, तो उसका जो नेक्स्ट टारगेट है, ये सीधा यहाँ पे 73,000 के करीब बनेगा। और अगर सिल्वर में अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पे इसने काफ़ी बढ़िया सपोर्ट लेना शुरू किया $28 के करीब। अपसाइड टारगेट यहाँ पे $30 है। इसके बाद आपको $31.5 के करीब एक टारगेट बनेगा। तभी मैंने आपको बोला था कि एक टाइमली एक अपसाइड जो है वो आएगा, बहुत रैली नहीं बनेगी, शार्प रैली नहीं बनेगी, लेकिन $31.5 तक एक अपसाइड आएगा। अगर हमारे मार्केट की बात की जाए कि सिल्वर हमारे मार्केट में कितना आएगा, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 88,000 तक प्राइसेज़ जो है ऊपर की तरफ आएगा। तो स्ट्रैटेजी फिलहाल अभी बाय साइड बन रही है। साइकिल जो है उससे कंफ्यूज इसलिए नहीं होना, क्योंकि मैंने बार-बार बोला कि अपसाइड से एक करेक्शन आएगा, यानी कि एक करेक्शन हर लेवल पे आता रहेगा। आप बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग में अपॉर्च्युनिटी भी आपको मिलेगी, लेकिन फिलहाल अगले हफ्ते, इस हफ्ते आपको बाइंग का जो अपॉर्च्युनिटी है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि काफ़ी स्टीप फॉल इसने आता हुआ देखा है। अगर यहाँ पे हम पूरा बात करें, थोड़े ब्रॉडर पीरियड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि सिल्वर 96,000 से लगातार नीचे आया है और 3-4 हफ्ते तक बिल्कुल डाउनफॉल लगाया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब एक बाइंग बनेगी भी, तो करीब-करीब वो 87,200 से लेके जो मैंने आपको 88,000 बोला है, वहाँ पे जाके ये जो रैली है, थम सकती है। क्रूड ऑयल के बारे में मैंने आपसे कहा है कि क्रूड ऑयल में अभी मैं फिलहाल बेयरिश हूँ। अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो आप समझ जाएँगे, बिल्कुल अपने सपोर्ट पे खड़ा है। ये सपोर्ट जैसे ही टूटेगा, तो करीब-करीब मैं 55-50 नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेज़ एक बार 5700 से लेके 56-50 तक आ सकता है नीचे की तरफ। तो क्रूड ऑयल में अपसाइड जो है वो केप्ड है नियर 6200 और डाउनसाइड यहाँ पे आता है, वो 5650 के करीब आएगा। अब आज एक क्वेश्चन था कि आज के दिन में क्या लग रहा है, तो आज के दिन में आपकी इन्वेंटरी कम होके आने की उम्मीद है, लेकिन अपसाइड अगर आता भी है, तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, करीब-करीब ये 5920 पे रुक जाना चाहिए या 5950 पे। तो बहुत सावधानी से आपको ट्रेड करना होगा और कल का जो लो है इसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो है, लेकिन लंबा ये यहाँ पे बन रहा है। एटलीस्ट आपको 5830 का स्टॉप लॉस बनाना चाहिए। मेरी फेवरेट कमोडिटी अभी यहाँ पे नेचुरल गैस है और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल इसने दिखाया है, तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल की गुंजाइश अब नहीं है। मैक्सिमम फॉल इसमें अगर 181 है, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ आपको 170 दिखाएगा। तो मुझे लग रहा है कि इसमें यहाँ पे 191 क्रॉस करे, तो आप पोज़िशनल ट्रेड लीजिए यहाँ पे। 191.7 अगर आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए, पोज़िशनल ट्रेड लीजिए। इसका टारगेट 207 का रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 185 का लगाना होगा और इस कमोडिटी में बड़ी मूव आएगी और थोड़ा-सा अगर हम स्ट्रॉन्गर हमारा टाइम फ्रेम है, अगर 1 महीने का है, तो मुझे लग रहा है कि 230 तक प्राइसेज़ ऊपर की तरफ आएगा। तो स्टे कनेक्टेड, आप स्टे मतलब कि कनेक्ट रहिए हम लोगों से और हम टाइमली आपको स्ट्रैटेजी बताते रहेंगे। और आज टेलीग्राम पे भी इसमें एक बाय कॉल गई है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ज़िंक के बारे में बोल रही थी कि ज़िंक में ऑलरेडी यहाँ पे फिबोनाची में आप देखेंगे कि रिट्रेसमेंट 62% तक यहाँ पे हो सकता है। तो 62% तक होने के बाद एक रिवर्सल आएगा यहाँ पे 253 के करीब से और वहाँ से फिर से बाइंग रिटर्न आ सकती है। लेकिन एल्यूमीनियम में एक फॉल जो है, वो मुझे लग रहा है कि करीब-करीब 216 तक, 214 तक यहाँ पे एक फॉल रहेगा। और बात की जाए यहाँ पे कॉपर की,
तो कॉपर में मुझे लग रहा है कि नीचे जो है ये एक बार 168 162 के करीब आना चाहिए इसे, तब जाके यहाँ पे एक बाइंग जो है वो अच्छी बाइंग यहाँ पे बनेगी। तो फिलहाल फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये एक बेस बनाने के बाद कॉपर ऊपर गया था और यहाँ से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसका लो तोड़ता है तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से 762 एक रेंज रहेगा, 775 से 762, जहाँ पे वो बेरिश साइड आ सकता है। इसके बाद एक अपसाइड देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर करी हैं स्ट्रैटेजीज को लेके। और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, मैं टेलीग्राम के बारे में ही बताती हूँ। मुझे कुछ बस ऑप्शन ट्रेड के बारे में यहाँ पे बताना था, क्योंकि आप जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस के ऑप्शन में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑप्शन चेन में कैसे यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ऑप्शन चेन में दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के बारे में बताती हूँ कि कैसे टेलीग्राम यहाँ पे ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे स्क्रीन है, तो ये ऑप्शन चेन है, आपको शायद दिख रहा होगा, ये ऑप्शन चेन है। चलते हैं हम सीधे प्रोडक्ट में। और सबसे पहले मैंने नेचुरल गैस की बात करी थी। नहीं, ऑप्शन चेन में मैं आ गई यहाँ पे, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा सेट करती हूँ और यहाँ चलते हैं। ये रहा हमारा नेचुरल गैस, एक्सपायरी सेलेक्ट किए, 23 का है। और अब हम यहाँ पे शो कर देंगे। अंडरलाइंग वैल्यू 181 है, ये आप याद रखिएगा। और इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करेंगे ताकि हमें अच्छे से दिखे। तो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उन्हें ये बहुत अच्छे से पता होगा। और ये कॉल साइड है, ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ध्यान से देखेंगे, करीब करीब मुझे लग रहा है, अगर ऑप्शन की बात की जाए यहाँ पे, तो 190 के करीब यहाँ पे नेचुरल गैस में काफी बढ़िया एक बन रहा है रिबाउंड। और अगर फ्यूचर्स में भी आप देखे होंगे तो चार्ट में मैंने दिखाया था कि 190 ऊपर से ऊपर काफी बढ़िया बाइंग होगी। तो 190 के करीब सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। और ये आपको मिल रहा है करीब करीब 7 रुपए के करीब मिल रहा है। 7 रुपए भी अगर लेते हैं तो आपको टारगेट दो रखना हो, मतलब टारगेट रखना होगा करीब करीब 13 रुपए का आपको टारगेट रखना होगा। तो स्टॉप लॉस आप मान के चल सकते हैं यहाँ पे 3 रुपए का। और ये आपको लग रहा है मुझे कि काफी अच्छी एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि 230 तक प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है। अगर आप सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे क्रूड ऑयल की, तो एक क्रूड ऑयल का हम ले लेते हैं। इसमें एक्सपायरी आपको 17 सितंबर है। इसका अंडरलाइंग वैल्यू आपको 5877 है, तो इसके नियर का हम स्ट्राइक लेंगे। और इसमें भी मैंने आपको बोला था कि अभी एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी बाउंस आ रहा है यहाँ पे। तो क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे एक जो अपसाइड है वो यहाँ पे दिखेगा। और अपसाइड आपको यहाँ पे लेना होगा 5900 का। 5877 था, तो उसके नियर सबसे ज्यादा यहाँ पे 5900 का है। ये आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सबसे ज्यादा ओआई है। और मैं ओआई आपको दिखाती हूँ, ऐसे दिखेगा आपको। ये रहा 5900 पे, आप देखेंगे सबसे ज्यादा ओआई है और यहाँ पे वॉल्यूम है। तो ये जो आपको मिल रहा है ये करीब 155 के करीब मिल रहा है। ये भी अगर आप लेते हैं तो इसमें आप 180 तक का एक टारगेट लेके चलिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना होगा 140 के करीब का। तो कुछ जो है काफी ट्रेंडिंग चीजें बन रही हैं। और यहाँ पे अगर आप गोल्ड देखते हैं, गोल्ड में भी अगर आप एक्सपायरी को सेलेक्ट करिएगा 24 सितंबर का, ये सारे 24 हैं। और इसका जो अंडरलाइंग वैल्यू है 71,950, तो करीब करीब यहाँ पे हम 72,000 के करीब का देख सकते हैं। तो 72,000 में अब यहाँ पे आपको एक कंसर्न है, जितना आपको क्रूड और नेचुरल गैस में वॉल्यूम है इतना वॉल्यूम यहाँ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम आप देखेंगे 72,000 के करीब का है। ये भी आप ले सकते हैं। ये आपको 950 के करीब का अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1250 का अराउंड आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 800 का, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि गोल्ड में मुझे यहाँ से तेजी लग रही है, तो तेजी कर सकते हैं। और इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के बारे में आ, लोग पूछ रहे हैं, मैं अब टेलीग्राम के बारे में आपको बताती हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कमोडिटी मंत्रा बाई एसएमसी। और ये मैं सबसे पहले आपको लिंक शेयर करती हूँ। ये लिंक आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल का, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको लिंक ज्वाइन करने में दिक्कत है, ये फ्री चैनल है और ये पेड चैनल का भी है, इसमें आप देख सकते हैं। मैं अभी आपको वेबसाइट पे जाके दिखाऊंगी कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। और साथ में आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू आप यहाँ पे
काफी क्वेरीज आ रही हैं। ये आपको डेली बेसिस पे आपको बताया जाता है कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, और डेली बेसिस पे आप यहाँ पे देखते हैं ट्रेंड को। और काफी इंटरेक्टिव होता है, इसमें आप लाइव भी पूछ सकते हैं। और क्वेरीज काफी आ रही हैं, तो मैं फटाफट एक बार आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में बता के फिर मैं क्वेरीज लेती हूँ। ये यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल आ गया। तो टेलीग्राम चैनल जैसे ही आएगा तो आप यहाँ पे, हमारा कमोडिटी मंत्रा बाई एसएमसी है, इसमें हमारे 21,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसमें आप ज्वाइन करिए और जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई क्वेरीज आती है, मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम देते क्या है, हम 2 कॉल डेली यहाँ पे दे रहे हैं। इसके बाद आपको रविंदर जी हैं, ये ऑप्शंस में भी ट्रेड देते हैं, और साथ में ये एक्टिविटीज बताते हैं, आपको फ्यूचर्स के ट्रेड के बारे में बताते हैं। फिर हमारा इसमें रेगुलर पोल होता है, जैसे आज हम लोगों ने पोल किया है कि आप किसमें ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे 54% लोग ऑप्शंस में कर रहे हैं। आज हमारी ऑप्शंस की यहाँ पे कॉल ऑप्शंस की कॉल गई है नेचुरल गैस में, और ये आप देख सकते हैं इन्होंने 180 सी को कॉल ऑप्शन को यहाँ पे बाय कराया है। तो इस तरीके से आपको पूरे टाइम आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि रेकनर्स आता है, जो रेकनर आपको एग्री कमोडिटीज के ट्रेड को बताता है, और साथ में आपको बताता है कि किस तरीके से हमें गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करना चाहिए। तो हर तरह की एक्टिविटीज है। आज कैस्टर में सिल्क की कॉल गई थी यहाँ पे। और फंडामेंटल्स आउटलुक जिस तरीके से आता है मेटल्स एनर्जी का, तो मॉर्निंग का आउटलुक आ गया, ये हमारा एग्री का आउटलुक आ गया। फिर हमें लग रहा है कि कुछ स्पेशल मूवमेंट यहाँ पे आना है, तो हम लोगों ने नेचुरल गैस में एक रात में यहाँ पे अपडेट दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे 11:30 तक अवेलेबल है। किस तरीके से डेटा आता है और डेटा का कैसा इम्पैक्ट है, ये हम लोगों ने यहाँ पे आता हुआ देखा है। कमोडिटी मंत्रा में एग्री कमोडिटीज कैसे काम करती हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेचुरल गैस में इतनी सारी कॉल्स गई हैं। ये हमारा फ्री चैनल है। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि प्रीमियम चैनल में ऑब्वियसली जब आप पे करते हैं तो आपको सर्विस जो है वो ज्यादा मिलती है यहाँ पे। तो हम लोग ओकेजनली हम यहाँ पे ऑप्शंस का कॉल शेयर करते हैं फ्री चैनल पे, और ऑन एन एवरेज यहाँ पे हम चैनल पे शेयर करते हैं करीब करीब 5 से 6 ट्रेड तो एटलीस्ट इन अ डे हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि प्रीमियम चैनल पे जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं, जिंक में एक कॉल गई थी, जिंक में यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुक हुआ है। फिर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ेंगे तो ऑप्शन का ट्रेड जो कि मैंने आपको उसमें दिखाया, एजुकेशनल वीडियोस हमारे आते हैं, फिर हमारा पोल्स आता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम जैसे वीडियोस आने वाला होता है तो हम आपको अलर्ट करते हैं। जिंक में हमारी बाई कॉल गई थी, और यहाँ पे इस तरीके से रेकनर्स वगैरह आता है, कैस्टर सीट की कॉल गई थी। अब कॉल हम क्यों दे रहे हैं, इसका लॉजिक हम देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कुछ स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। अब रवि रवि जी ने यहाँ पे कॉल दिया है कैस्टर सीट का, तो उन्होंने बताया भी है कि वो कॉल क्यों यहाँ पे सेल है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो गेन होता रहे। टीवी चैनल्स जितना भी मैं आती हूँ ये यहाँ पे रहता है, ताकि आप टीवी पे जो स्ट्रैटेजीज मिल रही हैं वो भी आप यहाँ पे इंटरेक्ट कर सकें। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ट्रेडिंग मतलब कि किस तरीके से हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। और इसमें आपको ज्यादा अपडेट्स आते हैं, और इसमें आपको डिटेल में आती है रिपोर्ट्स की, मॉर्निंग में आती हैं। और साथ में यहाँ पे रविंद्र जी का एक ये आता है, ऑडियो आता है, ऑडियो मैसेज आता है। ऑडियो मैसेज में आप कहेंगे क्या खास है, ऑडियो मैसेज में खास ये है कि ये मार्केट के करीब आता है, ओपन होने के करीब या उससे पहले आता है, और इसमें आपको 3 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई जाती है, तो आप पहले ही तैयार होते हैं। मार्केट रविंद्र जी हैं वो टेक्निकल देखते हैं बहुत बढ़िया, तो वो ये बता देते हैं आपको पहले ही कि मार्केट ओपन होगी तो किस तरीके से होगी। तो आपने पहला ट्रेड लिया है उसमें आप अलर्ट होते हैं, आपको न्यू ट्रेड लेना है तो उसमें आपको इनसाइट्स मिलता है, और साथ में वो ये भी बताते हैं कि ट्रिगर्स क्या है और लॉजिकली मैं ये कॉल आपको क्यों दे रहा हूँ। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इस तरीके से आप देखेंगे तो काफी सारे एजुकेशनल वीडियोस भी हम यहाँ पे डालते हैं, और साथ में हम लोग यहाँ पे ये भी डालते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो काफी एक्सटेंसिव यहाँ पे एक मूव जो है वो देखने के लिए मिलती है। अब जैसे मैंने एक वीडियो डाला था यहाँ पे कि क्रूड कॉपर में यहाँ पे एक बिकवाली संभव है, वो आया भी था यहाँ पे। और इस तरीके से हम लोग लगातार एक्टिविटीज जो है वो करते रहते हैं। तो मैं स्टॉप शेयर करूंगी। नाउ द फ्लोर इज योर्स। अब यहाँ पे हम लेंगे क्वेरीज लेंगे, तो बिल्कुल शुरुआत से लेंगे, कोई भी क्वेरीज यहाँ पे छूटनी नहीं चाहिए। और मैंने आपको कहा था वेबिनार जरूर ज्वाइन करिए, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदा हुआ होगा, आपने देखा होगा।
और क्वार्टरली आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, तो एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हमारे इसमें क्या डिफ़रेंस है। काफ़ी लोग कभी-कभी बोलते हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम यहाँ पे सब्सक्राइब कैसे करें, तो उनको दिक्कत होती है। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि सब्सक्राइब करना कैसे है। अगर मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर किया, तो ये आ गया आपको अपने एसएमसी का वेबसाइट आ गया। यहाँ पे जैसे ही हम जाते हैं ना ट्रेड में, हमें यहाँ पे जैसे ट्रेड में जाइएगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड में गए, टेलीग्राम चैनल्स आ गया। ट्रेड में गए, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल्स आ गया। क्यों नहीं आ रहा है ये? अब यहाँ पे जैसे ही ट्रेड में जाएंगे आपको ये आ गया, फिर कमोडिटी मंत्रा आ गया। कमोडिटी मंत्रा आ गया। अब कमोडिटी मंत्रा के बारे में आपको यहाँ पे सारी जानकारी है। अब यहाँ पे आपको अबाउट द चैनल्स आ गया। रिसर्च टीम में कौन-कौन है, तो जैसे मैं से हेड कर रही हूँ, तो ये मेरे बारे में है, फिर टीम के बारे में होता है। पब्लिक ग्रुप जो है, जो किस हज़ार हमारे सब्सक्राइबर हैं और प्रीमियम ग्रुप में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डेली टेक्निकल कॉल्स में लिमिटेड है, इसमें ज़्यादा है। पोजिशनल टेक टू फंडा कॉल हम इसमें नहीं देते हैं, जिसकी मतलब कि स्ट्राइक रेट्स बहुत अच्छी होती हैं। फिर इवेंट बेस्ड कॉल हम यहाँ पे प्रीमियम में देते हैं, इसमें नहीं देते हैं। वाइज़ मनी कॉल्स भी हम लिमिटेड देते हैं। स्प्रेड की कॉल यहाँ पे पूछ रहे थे, पुट और कॉल, वो सारे हम यहाँ पे प्रीमियम में देते हैं। और लाइव स्ट्रीम हमारा जो होता है कमोडिटीज ट्रेंड का, वो हम यहाँ पे प्रीमियम में करते हैं। एजुकेशनल वीडियोस हम दोनों में दे रहे हैं, और एक्सक्लूसिव ट्रेंड वीडियोस हमारा सिर्फ प्रीमियम प्रीमियम में जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना फोन नंबर डालेंगे ना, आप लॉग इन हो जाएंगे और इसमें ज्वाइन करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो सीधा-सीधा यहाँ पे चलते हैं और क्वेरीज़ ले लेते हैं। और ओपेक के बारे में मैंने बता दिया है कि ओपेक एक ऑयल प्रोडक्शन ग्रुप है कंट्रीज़ का, और वो लोग आपस में मिलके तय करते हैं कि कितना प्रोडक्शन करना है, नहीं करना है, कैसे मार्केट को बैलेंस करके रखना है। व्हिच इज़ द बेस्ट कमोडिटी फॉर ट्रेड। सबका अपना-अपना मतलब पसंद होता है, और वोलेटिलिटी के हिसाब से आपको करना होता है। अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो अभी आपको नेचुरल गैस अच्छा लगेगा। साथ में अगर मैं बोलूँ तो आपको सिल्वर में एक मूव आएगी। सिल्वर बहुत वोलेटाइल कमोडिटी है, और एग्री कमोडिटीज में आप करना चाहेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इनफैक्ट आपको कॉटन में एक मूव अच्छा देखने को मिलेगा। नो साउंड, ये बहुत स्कैरी है क्योंकि और नहीं कोई आया है कंप्लेन। और एक पूछ रहे हैं यहाँ पे तरुण जी कि मैम आपका सेशन का शेड्यूल क्या रहता है व्हेन दे आर हेल्ड। एक तो मैं जब भी कम टीवी चैनल्स पे आती हूँ तो हमारे फ्लैट्स आते हैं, पहले इन एडवांस आ जाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। आप एसएमसी की वेबसाइट से जुड़े हैं, ट्विटर से जुड़े हैं, तो आपको पता चल जाएगा। कमोडिटी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेंगी। और यूट्यूब में जैसे मैं देती हूँ तो उसका लिंक मैं शेयर कर देती हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको वो भी मिल जाएगा। कैन वी ट्रेड इन एग्री प्रोडक्ट्स इन कमोडिटी? बिल्कुल सर, आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। एग्री के लिए हम एक्सक्लूसिव अलग वेबिनार कर लेंगे। और हाउ टू अवॉइड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस अवॉइड नहीं करिए सर, क्योंकि कभी-कभी तो बहुत बारी ऐसा होता है, मुझे पता है यहाँ पे बैठ के बोलना आसान है, जब अपना पैसा लगता है, बहुत मुश्किल होता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कई बार हम भी बड़ा अफ़सोस में रहते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस कटता है और टारगेट आता है। तो स्टॉप लॉस को अवॉइड आप तब कर सकते हैं जबकि ट्रेंड बहुत यहाँ पे क्लैरिटी के साथ हो, लेकिन मैं ऑथेंटिसिटी के साथ ये नहीं बोल सकती, मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आप स्टॉप लॉस को अवॉइड करिए। लेकिन जब ट्रेंड बहुत पावरफुल होता है और मुझे लगता है कि नहीं ये पैनिक करा रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आना ही आना है, ये ट्रेंड कंफर्म है, वहीं पे आप स्टॉप लॉस को अवॉइड कर सकते हैं। Can you please share a link of a specific website where we can see data affecting crude oil और नेचुरल गैस? मैं आपको EIA का डेटा है वो आप यहाँ पे कर लीजिए। EIA, EIA, EIA एनर्जी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन है, ये आप गूगल में करिएगा ना तो आपको मिल जाएगा ये डेटा। EIA.com है ये। तो ये डेटा से आपको सारे ऑथेंटिक वेबसाइट्स जो है वो मिलेंगे। और क्रूड का अपडेट मैंने आपको बताया है कि क्रूड में अभी एक अपसाइड आ भी सकता है, लेकिन 6100 के करीब वो रुकेगा। अगेन वी कैन सी द लेवल ऑफ 5700 टू 5750। और एनजी में मैंने आपको बोला है कि डाउनसाइड रिस्क इज वेरी लेस, इट इज 175। ऑन हायर साइड वी कैन एक्सपेक्ट 207 एंड 230 इन नियर फ्यूचर्स, और टाइम पीरियड इसका 1 महीना, ये याद रखिएगा। वेबिनार की रिकॉर्डिंग मैं जरूर शेयर करूंगी। और कमोडिटी मार्केट में आने से पहले इक्विटी मार्केट करना चाहिए या ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं? नो सर, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, आप आराम से ये मार्केट ज्वाइन करिए। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि अ, आपको यहाँ पे ट्रेड में जंप करने से पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और काफी सारा मतलब यहाँ पे वेबसाइट्स है जो आपको डेमो ट्रेड का फैसिलिटी देता है।
तो आपने कमोडिटी टेलीग्राम चैनल एसएमसी का ज्वाइन कर लिया, उसके ट्रेड को आपने डाला, उसमें सारे रिसर्च को आप फॉलो कर रहे हैं, और वहां पे देखिए जब आपको लगेगा कि कॉन्फिडेंस आ गया, मार्केट पकड़ आ गई मेरी, तब वहां पे आप एक्चुअल पैसा लगाइए। हमें कुछ जल्दी नहीं है कि आप यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि रिस्क के साथ आप आइए। व्हाट इज फेड? फेड इज फेडरल रिजर्व। फेडरल रिजर्व में आप कहेंगे कि हमारा जो आरबीआई है वो यूएस का फेडरल रिजर्व है। अब आप कहेंगे कि फेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंटरेस्ट रेट तो सबके हैं, सेंट्रल बैंक सबका है। सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में अभी भी वर्ल्ड की टोटल करेंसी है, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अराउंड 45-50% से भी ज्यादा डॉलर का है। तो डॉलर जैसे जैसे मूव करेगा वो इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत ज्यादा मतलब डिफाइन करता है। तो इसके लिए फेड का जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फेड क्या बोलता है ये पूरी दुनिया सुनती है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैम गुड इवनिंग, मार्जिन बेनिफिट्स आर अवेलेबल बाय हेजिंग इन कमोडिटी ट्रेडिंग। आपको मार्जिन बेनिफिट्स यहाँ पे मैं व्हाट एंड हाउ मच प्रीमियम इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू सेल ऑप्शंस और फ्यूचर्स। सर आपको यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, अब वो वाला फैसिलिटी आ गया है ना कि आपके जो मार्जिन इक्विटी में पड़े हुए 3.5 के बाद आप यूज कर सकते हैं कमोडिटी में, एक तो वो भी फैसिलिटी आ गई है। और मैंने टेलीग्राम चैनल्स पे दिखाया, लेकिन एक चीज आपको नहीं दिखाया कि मार्जिन रिक्वायरमेंट वहां पे वो बताते हैं कि कैसे ट्रेड में मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आती है। तो जैसे आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और प्रीमियम पे जाएंगे ना, तो आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट आ गई। ये मैं बताना भूल गई थी, नेचुरल गैस का मार्जिन 180 का सी आप ले रहे हैं कॉल ऑप्शन, इसमें आपको 11,200 लग रहा है। अगर आप जिंक ले रहे हैं, जिंक बड़ा वाला क्योंकि हम लोगों ने करवाया है, तो यहाँ पे 1.5 लाख का मार्जिन आ रहा है। तो आपको सब तरह का है। अगर आपने कैस्टर सीड लिया तो 34,000 का मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं ना, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब नेचुरल गैस में वही फ्यूचर्स में अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं तो 41,636 का मार्जिन रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है, और देयर इज रूम फॉर एवरीबडी इन कमोडिटी। आपने मिस करा है, आई शेयर दिस लिंक टुडे ओनली ऑन टेलीग्राम। आप टेलीग्राम एक बार ज्वाइन कर लीजिए। और क्रूड ऑयल में क्या करें सर, आज थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, को क्रूड ऑयल में हम इवनिंग में एक अपडेट दे देंगे। कैन वी गेट रिकॉर्डिंग टू वॉच इट अगेन? बिल्कुल आप रिकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। और तरुण जी ने बोला है कि वेयर आई कैन सी डेटा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। और मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने कवर कर ली हैं। ब्रेंट, आप क्रूड के बारे में बोल रहे हैं, ब्रेंट क्रूड जो है वो थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगर डब्ल्यूटीआई में फॉल आ रहा है तो दोनों का जो कोरिलेशन है करीब करीब 95% का है, तो उसमें भी एक फॉल अभी आना चाहिए। गोल्ड में क्या करें सर, गोल्ड तो बाइंग दे रहा है, स्टॉप लॉस लंबा बन रहा है। लेकिन अगेन एक 72,000 के करीब अगर रेजिस्टेंस को ये ब्रीच करता है, तो नेक्स्ट ये 73,000 यहाँ पे आएगा। और इसके बाद मैं एक बारी कर लेती हूँ। मैम आर देयर गुड मूव इन लेड एंड लेड? अब में तो मैम लेड मैंने बोला था कि आईटीसी है ये कमोडिटी का, और इसने ना डाउनफॉल में ये गिरा ना ये बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो लेड में तो मूव जो है वो बिल्कुल वो ब्लॉक रहती है। लेकिन एल्यूमिनियम के बारे में आपको मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। एल्यूमिनियम इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद क्रूड ऑयल। तो आपने देखा होगा रिसेंटली जब क्रूड में लीबिया की बात हुई थी, क्रूड एकदम हायर साइड गया था तो एल्यूमिनियम भी भागा था, जबकि कॉपर वगैरह सब कुछ एकदम रेंज में थे। तो वहां पे बात ये हुई थी कि जब क्रूड ऑयल बढ़ता है तो एल्यूमिनियम बढ़ता है, एडिशनल उसको एक ट्रिगर मिलता है। जब क्रूड ऑयल में फॉल आता है तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा अभी एल्यूमिनियम गिरा है। और आप अभी अगर इसको स्टडी करते हैं तो आपको लगेगा कि मेरी बात सही है। सबसे ज्यादा फॉल अभी अगर आप देखेंगे तो आपको एल्यूमिनियम में रिसेंटली 4-5 ट्रेड में आया है, और रिसेंटली 4-5 ट्रेड में क्रूड ऑयल में बड़ा फॉल आया है। इसका ये रीजन है कि जब भी एल्यूमिनियम बनता है तो उसका जो कॉस्ट अगर मान लीजिए 100 रुपए है, तो 40 रुपए का जो कॉस्ट है वो क्रूड ऑयल का आता है। तो 40% का जो अगर कॉस्टिंग क्रूड ऑयल की है, तो वहां पे आपको एक जो है वो रिलेशन क्रूड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आप पीडीएफ फॉर्म में आप चाहते हैं, मार्जिन तो सर चेंज होता रहता है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू वो प्राइस चेंज होगा। बट वी कैन शेयर द परसेंटेज ऑफ मार्जिन दैट एक्सचेंज इज चार्जिंग, है ना। वो मैं लॉट साइज तो आपको मैं कर सकती हूँ कि लॉट साइज आपको मिल जाए। वेयर वी विल गेट अपडेट ऑन क्रूड ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम में सर वी आर गिविंग अपडेट्स सिंस द मॉर्निंग टू 11:30।
तो आपको थ्रू आउट द डे यहाँ पे मिलेगा। मैंने आपको दिखाया कि 11:30 तक टेलीग्राम पे हम यहाँ पे एक्टिव होते हैं। हाउ टू इंटरप्रेट इन्वेंट्री डेटा, दिस इज वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, प्लीज एक्सप्लेन। इन्वेंट्रीज में मैंने आपको कहा है कि बहुत लोग एक मिस्टेक करते हैं, और ये मैं हर वेबिनार में बोलती हूँ क्योंकि मुझे एजुकेट करना है। पुलकित जी, आपका डाउट क्या था? मतलब ठीक है, मैं एक बार मैं देखती हूँ। यहाँ पे ये है कि इन्वेंट्री में हम सिर्फ क्रूड की इन्वेंट्री देख लेते हैं, गैसोलीन छोड़ देते हैं, डिस्टिलेट छोड़ देते हैं। अब आप बोलेंगे गैसोलीन क्यों इंपॉर्टेंट है? गैसोलीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रूड का जो प्रोडक्शन है उसका 40% जो रिफाइंड प्रोडक्ट बनता है, इट इज गैसोलीन। तो अब अगर आप क्रूड देखेंगे कि क्रूड की इन्वेंट्री कम आ गई, लेकिन गैसोलीन की इन्वेंट्री बहुत भाग गई, क्रूड आपको अब नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, क्रूड की इन्वेंट्री अगर 4 हफ्ते नीचे गिरेगा तो क्रूड प्राइसेस ऊपर जाएंगे, क्रूड की इन्वेंट्री बढ़ेगी तो क्रूड प्राइसेस नीचे आएंगे। यानी कि सबसे पहले आप जान लीजिए इनवर्स कोरिलेशन है। लेकिन परफेक्ट कोरिलेशन जानने के लिए आपको गैसोलीन भी ट्रैक करना होगा, डिस्टिलेट भी ट्रैक करना होगा। अगर सबकी इन्वेंट्रीज घट रही हैं तब तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर एक की इन्वेंट्री घट रही है, बाकी दो की बढ़ रही है, तो फिर इम्पैक्ट जो है वो लिमिटेड रहेगा। और मेरे ख्याल से EIA का वेबसाइट है, एनर्जी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन है, वहां पे आप एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे आप जाके देखिए, तो आपको वो बता देंगे कि किस तरीके से इम्पैक्ट आता है। वो रियल टाइम अपडेट करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। कैन यू शेयर योर क्रूड एनजी ट्रेड सेटअप इफ यू डोंट माइंड? ये मैं शेयर कर सकती हूँ। और मैंने आपसे वो भी करा था, सीजनैलिटी भी आपसे शेयर करा था। मैं इनफैक्ट मैं स्क्रीन शॉट्स भी यहाँ पे टेलीग्राम पे कल मैं करती हूँ शेयर। नीड वेबिनार ऑन हाउ टू ट्रेड ऑन इन्वेंट्रीज, ये मैं वेबिनार में इसमें मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगी ना कि इन्वेंट्रीज को कैसे ट्रैक करें यहाँ पे, तो वो आपके पास रिकॉर्ड होगा, एनी टाइम यू कैन रेफर दैट वीडियो। I'll share the video। पुलकी जी ने बोला कि पहले अक्टूबर मंथ क्रूड ऑयल फ्यूचर्स डिस्काउंट पर था, बट अब प्रीमियम पर आ गया है। ये आपको मैं, आपने प्रीमियम डिस्काउंट बोला है ना? इन चार्ट राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रूड। अच्छा ठीक है, आई विल टेक केयर। मैं ये आपको बोल रही हूँ कि आपने बोला यहाँ पे जितने भी, अभी आप देखेंगे ना कि अगर थोड़ा सा टाइम हो तो मैं आपको दिखाती हूँ, जितने भी अभी आपको मैं बताऊं कि जितने भी यहाँ पे आप, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन विंडोज में लाने की कोशिश करती हूँ। parchart.com है एक, मैं इसको आपको दिखाती हूँ। parchart.com, बिल्कुल शुरू से मैं ले चलूंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जूम पे मैं शेयर करती हूँ, मुझे शेयर बार बार शेयर करने में कभी कभी मैं गड़बड़ हो जाती हूँ, इसलिए मैंने ये लिया। parchart.com, ये आपको दिखेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये देख लीजिए, सिंपल सा स्पेलिंग है barchart.com। यहाँ चले गए हम फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में जाके हम यहाँ पे कमोडिटीज में एनर्जीज में चले गए, एनर्जीज में चले गए। अरे ये डेटा, ये ऐड आ गया, ये ऐड में ऑफ करती हूँ। एनर्जीज में आ गए। अब एनर्जीज में हमें यहाँ पे देखना है, ये लिस्ट आ गई हमारी पूरी। अब हम यहाँ पे क्रूड ऑयल को देख रहे हैं, हमने क्रूड ऑयल पे क्लिक कर लिया, ठीक है, और क्रूड ऑयल पे हम करेंगे तो हमने क्रूड ऑयल पे क्लिक कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोड लोड होने दीजिए यहाँ पे, मैं इसको ड्रैग करती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एड्स बहुत आते हैं, मैं परेशान हो जाती हूँ। एक्सेप्ट ऑल प्लीज, एड्स बहुत हैं। ये आप देखिए, पहला तो हमें स्पॉट मार्केट का दिखा रहा है, ये कैश दिखा रहा है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसलिए मैंने थोड़ा सा मैं इसको एक्सटेंड की हूँ वेबिनार्स को, टाइमिंग। आप देखेंगे अक्टूबर जितना भी है 69.4, 68.72, 68.29, सारा आपको बैकवर्डेशन दिखा रहा है। तभी मैं आपको क्रूड पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो रही हूँ, सारी ही बैकवर्डेशन है। और ये बता रहा है कि आने टाइम में अगर सप्लाई ओपेक ने अगर गलती से भी बढ़ा दी ना, तो प्राइसेस यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। और आज में सिटी बैंक ने बोला है कि अगर ओपेक ने यहाँ पे सप्लाई बढ़ाया तो क्रूड ऑयल आराम से $67 आएगा। तभी मैं आपको बहुत ज्यादा बुलिश होकर नहीं बोल रही हूँ, और मैं बोल रही हूँ कि 61,000 से 6200 पे आपको बिल्कुल, अगर अपसाइड आता भी है तो आपको प्रॉफिट बुक करना होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप चलेंगे तो मुझे लग रहा है कि अगर हम नेचुरल गैस एक बार देख ले, तो नेचुरल गैस सारा कंटेंगो में है। तभी मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप यहाँ पे नेचुरल गैस में बाय करके चल सकते हैं। जैसे ये सारा मंदी में था, और यहाँ पे नेचुरल गैस में अगर आप आते हैं, यहाँ पे गैसोलीन का भी डेटा है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल गैस अगर हम यहाँ पे चले अक्टूबर फ्यूचर्स की तरफ,
जितना भी नेचुरल गैस है, $3 है, $3.3 है, $3.2 है, फिर यहाँ पे ये कम हुआ, लेकिन यहाँ तक आपको फरवरी 25 तक ये सारे आपको कंटांगो में, यानी कि प्राइसेस बढ़ेगा 3 महीने, फिर प्राइस यहाँ पे डाउन रहेगा, फिर प्राइसेस धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होगा। तो मेजर जो एक अपसाइड मूव है, वो आपको नेचुरल गैस में देखने को मिलेगा। और आपने कहा था कि क्रूड ऑयल की इन्वेंटरी हम कहाँ से देखें? मैं आपको गूगल करके बताती हूँ, आप सीधे EIA डालिए। EIA गूगल सर्च हम लोगों ने कर लिया। EIA इन्होंने ले लिया है। EIA नेचुरल गैस भी अगर मैं लेती हूँ, ये आ गया, एनर्जी इंफॉर्मेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। तभी मैंने एसोसिएशन का एडमिनिस्ट्रेशन बोला था। यहाँ पे नेचुरल गैस का डेटा है। अगर आप मेन डेटा पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रूड से लेके सबके डेटा मिलेंगे। गैसोलीन का प्राइस मिल गया, रिटेल का प्राइस मिल गया, टुडे इन एनर्जी क्या क्या बात है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। प्लस आपको यहाँ पे इन्वेंट्रीज का डेटा मिल जाएगा, इन्वेंट्रीज एक्सप्लेन्ड, शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक, एनुअल एनर्जी आउटलुक, इंटरनेशनल एनर्जी आउटलुक, आपको सारे डेटा यहाँ पे मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अपने आप को एजुकेट करिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और EIA के डेटा पे भी जाइए। कमोडिटी का ऑटो ट्रेंडर सॉफ्टकॉम ट्रेंडर है वो। और ऑटो ट्रेंडर में आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, बाकी चीजें आती हैं। आप ये टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे और आप प्रीमियम पे भी आप वो करें तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेंगी। योर डेली मॉर्निंग प्रेडिक्शंस ऑन सिल्वर इज 99% करेक्ट मैम। मैं पैरामीटर्स में बता दूंगी इसमें कि क्या क्या हम लोग लेते हैं, और वो हम लोग बताते रहते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैंने सारे ले लिए हैं। Q&A में भी मैंने यहाँ पे ले लिया, रिकॉर्डिंग मिलेगी। फेड का भी मैंने ले लिया है, ऑप्शन चेन, निफ्टी चेन, MCX का ऑप्शन चेन बिल्कुल निफ्टी चेन की तरह, लेकिन निफ्टी का ऑप्शन चेन यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है, यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है। ये मैंने यहाँ पे आपको बोला है। मुकेश, ये हमारी पेड सर्विस है, और पेड सर्विस मैं यहाँ पे आपको एक बार शेयर कर देती हूँ। ये जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया है, इस पे आप पेड सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन टेलीग्राम लिंक नहीं जो मतलब कर रहा है, तो आप कमोडिटी मंत्रा बाय एसएन करके भी एक बार देखिए सर। कमोडिटी मंत्रा बाय नेम सर्च कर लीजिए, बाय एसएन। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल गैस एंड नेचुरल गैस स्पॉट? फ्यूचर्स जो है वो आने वाले आउटलुक का होता है। जैसे कि स्पॉट मेरा, मैं अभी बेच रही हूँ कोई चीज, सपोज कि मैंने क्या बेचा, मैंने गोल्ड बेचा, मैं ज्वेलर्स हूँ तो मैं इसको अभी बेच रही हूँ। लेकिन फ्यूचर्स का जो रहता है, सपोज कि दिसंबर मंथ का भी चल रहा है, सिल्वर चल रहा है, तो वो दिसंबर का प्राइस बता रहा है, तो इसलिए स्पॉट और फ्यूचर्स में डिफरेंस होता है। टेलीग्राम चैनल की मैंने फी बताई है, वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल है। तो फी बहुत मिनिमम चार्जेस है वहां पे, मेरे ख्याल से मैं ये भी शेयर कर देती हूँ, 15,000 का एनुअल है, 9,000 के करीब का यहाँ पे हाफ ईयरली है, तो वो आप वहां पे देख के ले सकते हैं। गोल्ड और इक्विटीज में यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन है, ये तो है, यश जी ने पूछा है। और प्लीज शेयर यूट्यूब लिंक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मेरे ख्याल से अगर आप गोल्ड और इक्विटी का देखेंगे तो जनरली क्या होता है कि जब इक्विटी बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है, गोल्ड यहाँ पे जब इक्विटी में फॉल आता है तो गोल्ड यहाँ पे बढ़ता है। कृतिका जी का क्वेश्चन है कि द वेबसाइट यू हैव शेयर्ड EIA, इज इट यूएस एनर्जी? एग्जैक्टली, ये यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट का है। ये आप बहुत ऑथेंटिक है, तभी मैंने आप बोला है कि आप इधर उधर के वेबसाइट में मत जाइए, बिल्कुल ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाइए। संदीप जी, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूंगी। स्विंग ट्रेड आप कमोडिटी में कर सकते हैं और इसमें काफी ज्यादा मौका मिलता है। So can we do pair trade aluminum crude oil due to high? Yes, आप यहाँ पे पेयर ट्रेड कर सकते हैं संजय जी। और बेस मेटल्स में भी हम काफी सारे पेयर ट्रेड करते हैं। पेयर ट्रेड हमने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में भी किया है, क्योंकि अभी भी आपको सिल्वर में अपसाइड ज्यादा आएगा और गोल्ड में एक डाउनसाइड जो है अपसाइड कम रहेगा, लेकिन सिल्वर में ज्यादा आएगा। तो बाय सिल्वर सेल गोल्ड करके। और हमारे जो दिलीप जी हैं, जो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में होते हैं, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन ट्रेड, पेयर ट्रेड वो करवाते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पेयर ट्रेड के बारे में बताएं।
वीडियो वाला लिंक मैं फिर से आपको मैं भेजती हूँ, ये लिंक आप ज्वाइन कर लें। वेयर टू ट्रेड एग्री प्रोडक्ट, सर एग्री प्रोडक्ट में आप एसएनसी के प्लेटफॉर्म पे आप करिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स जो हैं, बड़े कम ब्रोकर्स हैं जो कि एग्री में ट्रेड करवा रहे हैं। और हमारे रवि पांडे जी हैं, ही इज हैविंग 17 ईयर 16 17 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन एग्री कमोडिटीज। काफी बढ़िया कॉल उनकी होती है, और एग्री में कुछ में बहुत अच्छी मूव आने वाली है। अगर आप एग्री में कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ मूव बताऊंगी। ग्वार में एक अच्छी मूव आनी चाहिए यहाँ पे, इसके बाद आपको कैस्टर में एक अच्छी मूव आएगी, फिर आपको टर्मरिक बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप इस सब तरीके से तैयारी कर लीजिए कि आपको एग्री में बड़े अच्छे कॉल्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। हाउ टू डू स्विंग ट्रेड, प्लीज एजुकेट, इज देयर एनी वेबिनार, आई वुड लाइक टू सब्सक्राइब। मैं अगला वेबिनार इस महीने होता है, तो मैं रविंदर जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक पोर्शन जो है वो स्विंग ट्रेड का उसमें जरूर इंक्लूड करें। आई नोट दैट। मार्केट अपडेट के लिए आप र्यूटस का वेबसाइट देख सकते हैं, महेंद्र जी ने बोला है यहाँ पे। आप ट्रेडिंग व्यू पे आप चार्ट देख सकते हैं। investing.com एक अच्छा वेबसाइट है। सीकिंग अल्फा से प्रीमियम मांगता है, सीकिंग अल्फा का प्रीमियम ले तो वो बहुत बढ़िया है। हाँ, दिस इज गुड क्वेश्चन तरुण जी। आपने बोला है कि इन्वेंट्री डेटा जो है वो investing.com पे कंफ्यूजिंग है, एस्टिमेटेड और एक्चुअल डिलीवरी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और टाइम अप हो गया है, तो थोड़ा सा आप वेट करिए, मैं आपको बताती हूँ अगेन। मैं आपको लाती हूँ यहाँ पे। अ, मैंने बंद कर दिया था, मैं इसे लाती हूँ कि आज कैसे वो ट्रेड होता है। investing.com पे प्रीवियस होता है कि प्रीवियस में कितना इन्वेंट्री कम हुआ था, और इसके बाद हम आने वाले का एक्सपेक्टेशन बताते हैं कि अब यहाँ पे कितना यहाँ पे इन्वेंट्रीज जो है वो आनी चाहिए। ये आपको investing.com है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर है। इकोनॉमिक कैलेंडर पे आपने क्लिक किया, मैंने हाई इंपॉर्टेंस डाला, लेकिन आप सारे डेटा को डालिएगा। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज ये बोल रहा है कि अब आप यहाँ पे डेट देखिए, प्रीवियस यहाँ पे है। तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज जो है इतने मिलियन बैरल से ये कम हुई थी, 0.846 मिलियन बैरल ये कम हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे ये बोल रहा है फोरकास्ट, एक फोरकास्ट होता है जो हम फोरकास्ट करते हैं ना कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करेगा या नहीं करेगा, जीडीपी नंबर्स कितना आना है, ये हमारा फोरकास्ट होता है। लेकिन जिस समय आरबीआई इसको बताता है वो एक्चुअल हो जाता है। तो हमारा आज का है 10:30 8:30 के करीब ये आएगा। तो 20.30 का ये मतलब हो गया कि ये 8:30 आएगा। तो 0.6 मिलियन बैरल के करीब ये कम होने की यहाँ पे उम्मीद है। इससे ज्यादा कम होता है तो क्रूड बढ़ेगा, इतना होगा तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इससे ज्यादा कम होगा तो क्रूड बढ़ जाएगा, और कम नहीं हुआ तो क्रूड में अगेन एक फॉल रहेगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, आपको एक लिंक मिल जाएगा यहाँ पे, तो आप क्लिक करते हैं तो आपका इसमें फर्दर जो है एक सारा जो है कैसे कैसे इन्वेंट्रीज डेटा यहाँ पे आया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। और बहुत अच्छे से आपको वो एजुकेट करेगा कि इस डेटा को आपको कैसे यहाँ पे देखना है। अभी तो वो थोड़ा सा टाइम ले रहा है लेने में, लेकिन मेरे ख्याल से आप इस तरीके से देख सकते हैं। हेज का मार्जिन मैं आपको सर मैं कैलकुलेट करके यहाँ पे बता दूंगी, क्योंकि मुझे ये पूरा कैलकुलेट करना होगा। स्पाइसेस पे सेपरेट वेबिनार आई शेयर विद रवि जी। ऑप्शन ट्रेड सर एग्री में ग्वार में है। अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं हम लोग कि उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम डेप्थ मतलब आ जाए, फिर और उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगी। और एक वीडियोस भी रवि जी से बोलूंगी कि उस पर शेयर करने की, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है। आप लोग बहुत देर तक बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेचुरल गैस में फॉल आ रहा है मैडम, क्या करिए बाय सर। सर अभी आप इसमें कुछ मत करिए, नेचुरल गैस में भी सेल आ रहा है तो वो करीब करीब 175 के करीब जाएगा। नीचे से उसमें हम खरीदारी करेंगे, क्योंकि सब बहुत ज्यादा इसमें यहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा यहाँ पे फॉल नहीं है। तो फॉल करना है तो इंट्रा डे में ही सिर्फ करिए, मुझे लग रहा है कि 175 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तरुण जी मैं आपको इन्वेंट्री डेटा पे एक पूरा वीडियो बना के दूंगी, आप प्लीज उसको देख फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि प्रीवियस होता है जो हर हफ्ते ये डेटा आता है, तो पिछले हफ्ते क्या आया था, प्रोजेक्टेड है कि इस बार क्या आना है।
और एक्चुअल वो होता है जब आज रात में जब एक्चुअल डेटा आ जाएगा ना, तो प्रोजेक्टेड के बाद आप एस्टिमेटेड के बगल में आप देखिएगा एक्चुअल डेटा। तो प्रीवियस हमारा पिछले हफ्ते का डेटा है, प्रोजेक्टेड पिछले से पिछले हफ्ते का डेटा है, प्रोजेक्टेड जो है वो पिछले हफ्ते कितना कम होना चाहिए वो है, और जो एक्चुअल आ जाएगा वो एक्चुअल डेटा होगा। तो ये मैं आपको एक बता दूंगी वीडियो शेयर करके। बिल्कुल, मैं आदित्य जी, मैं मतलब मैंने नोट किया कि आई मेक वीडियो ऑन इन्वेंटरीज डेटा। पवन जी, आई डोंट नो व्हाई यू डोंट रिप्लाई। पवन जी, आपने क्या क्वेश्चन करा था? मैंने कोशिश तो करी, मैंने सारे ही लेने की। आलिस पे आप एक बार अगर दोबारा इसमें वो करते हैं, दोबारा क्वेश्चन कर दें इसमें। मैंने सारे क्वेश्चंस में लिए हैं। मुझे पता नहीं चल रहा कि पवन जी का क्वेश्चन कहाँ था। हाउ आई मिस इट इंस्टेड। Is the OI impacted to the option pricing like Nifty? The OI is more built up on call than put. Yes, yes, yes. OI ऐसे ही आपको वो करता है, जैसे कि निफ्टी वो में वो इम्पैक्ट डालता है, तो इसमें कहीं से कोई वो नहीं है। देखिए, ऑप्शन ट्रेड अगर आप एक बार आप निफ्टी में या इक्विटी में कर रहे हैं, तो आपको सेम है यहाँ पे कमोडिटी में। बस मैंने ये चीज आपको बताई है कि यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है, यहाँ मंथली एक्सपायरी है, और आप एक्सपायरी से पहले उसको डिवॉल्व नहीं करेंगे तो वो फ्यूचर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो उससे पहले आपको उसको वाइंड अप करना होगा पोजीशंस को। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओआई का इम्पैक्ट वैसा ही रहता है जैसा कि निफ्टी में है। और कॉल में ओआई ज्यादा बिल्ट है। आप देख रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मतलब बाइंग साइड में लोग ज्यादा यहाँ पे खड़े हैं। नेचुरल गैस फ्यूचर्स बाय लेके ऑप्शंस में पुट लेके हेज कर सकते हैं, इज इट गुड स्ट्रैटेजी? बहुत कम्बरसम हो जाएगा। अभी आप अगर नेचुरल गैस फ्यूचर्स को आप लेके अगर पुट में बाय करेंगे तो उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा कि दोनों में मार्जिन आपको कितना लग रहा है। वैसे आप नेचुरल गैस फ्यूचर्स को बाय कर सकते हैं, प्रीमियम इसमें कम लग रहा है आपको। एक बार इसको कैलकुलेट करके देखिए मार्जिन को, और पॉइंट्स कितने मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक कैलकुलेशंस के साथ आप देखिए, और मैं कोशिश करूंगी इस पे आगे एक एक्सप्लेन करने का। हाउ टू बाय गोल्ड एंड होल्ड फॉर 3-4 मंथ्स। गोल्ड आप बाय करना चाह रहे हैं और होल्ड करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको मेगा में नहीं बोलूंगी, इसका स्टॉप लॉस लंबा बनेगा। मैं चाहूंगी कि आप इसे मिनी कॉन्ट्रैक्ट में बाय करिए और फिर आप होल्ड करिए। और सितंबर में ये फॉल आएगा, आपको फॉल पे मैं आपको कहूंगी बाय करने के लिए, क्योंकि अगर आपने बहुत हायर साइड पे बाय किया, अभी मैं बाइंग की सजेशन इसलिए नहीं दूंगी, 3-4 मंथ्स है, मुझे पता है कि एक अपसाइड आएगा, लेकिन अगर बीच में अगर शार्प फॉल आता है सितंबर मंथ में जो मैंने आपको दिखाया था, तो मार्जिन कॉल्स आपको आएंगे सर। पुलकी जी, आई विल मेक वीडियो ऑन इन्वेंटरीज। गोल्ड पिटल में सर ऑर्डर देरी में प्लेस होती है, मुझे देखना होगा, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम्स तो हैं। क्योंकि गोल्ड पिटल सबसे मतलब वो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग पिटल में ट्रेड करते हैं। एक बार ही देखना होगा, आपको अपने ब्रोकर से भी एक बार पूछना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सचेंज में सौदा डल रहा है। जीडीपी नेचुरल गैस डिफरेंट चलती है क्या? सर, नेचुरल गैस का जीडीपी से बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल गैस का सप्लाई साइड जो है ना वो पाइप से होता है, और जीडीपी अच्छा रहेगा तो नेचुरल गैस ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छा ट्रेड करेगा। लेकिन इसके सप्लाई साइड को लेके काफी ज्यादा कंसर्न रहता है। तो कभी कभी तो बहुत बारी ऐसा होता है कि नेचुरल गैस क्रूड के भी साथ नहीं चलता है, जबकि दोनों जो है एक ही काउंटर की कमोडिटी, एक ही कॉम्प्लेक्स की कमोडिटी है। तो सप्लाई की वजह से वो काफी ज्यादा अलग चाल चलता है। कोर्स में सर आप एमसीएक्स का कोर्स कर सकते हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एनआईएसएम का कमोडिटी कोर्स करिए। और वहां पे कमोडिटी का एनआईएसएम, यहाँ पे आप कमोडिटी का कोर्स आप कर सकते हैं इसके वेबसाइट पे जाके। सर, हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हैं गोल्ड में, जो हेजर्स होते हैं वो कर सकते हैं, अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जीडीपी यूरोप वाली नेचुरल गैस अलग चलती है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन हुआ ना, ये आप
टीटीएफ नेचुरल गैस को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीटीएफ जो नेचुरल गैस है यूरोप का, वो टीटीएफ है। तो टीटीएफ तो अपना नाइमेक्स से भी अलग चलता है। वो इसलिए चलता है कि यूरोप में जो सप्लाई साइड है वो वर्ल्ड के सप्लाई साइड से अलग है, और इस तरीके की बनावट है कि पहले क्या होता था कि सारा जो सप्लाई था वो रशिया से जाता था क्योंकि उनकी एग्रीमेंट थी। लेकिन यूक्रेन वॉर के बाद इन्होंने टीटीएफ फ्यूचर सबसे ज्यादा हायर साइड गया था जो 800 नेचुरल गैस गया था। लेकिन जब यहाँ पे यूएस ने सप्लाई करना शुरू करा यूरोप को, तो यहाँ पे जो नेचुरल गैस है वो यहाँ पे डाउनफॉल आना शुरू हुआ। और यूरोप की कंट्रीज जो हैं उनका क्लाइमेट अलग होता है और वो अलग तरीके से अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो उनके डिमांड सप्लाई, उनका स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्या है और वेदर क्या है, इस सब से डिपेंड करके वहां का टीटीएफ फ्यूचर्स चलता है। तो टीटीएफ फ्यूचर्स इन जनरल बिहेव डिफरेंटली विद डब्ल्यूटीआई नेचुरल गैस। नहीं सर, आपने दिनेश जी ने पूछा यहाँ के कि निफ्टी में जो ऑप्शन सेलर्स है डोमिनेंट इन सेलर साइड, यहाँ बायर्स हावी हैं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सारे कॉल ऑप्शंस ही दिए हैं। रशिया वॉर की तो नेचुरल गैस बढ़ेगा सर, ये तो उनके एग्रीमेंट के बीच में कि अगेन मतलब यूरोप कंट्रीज दे विल कम टुवर्ड्स रशिया और नॉट। अगर वो अपना वो रखते हैं, अपना रिलेशनशिप सॉरी रखेंगे, तब मतलब नहीं आना चाहिए। क्रूड ऑप्शन में हेजिंग कैसे करते हैं? आप अगर स्पॉट से कर रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रा मूव यहाँ पे लेनी होगी। अगर स्पॉट में आपकी बाइंग है तो यहाँ सेल करके चलना होगा कॉन्ट्रा मूव लेके। नहीं तो आपको फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बीच में भी होता है एसएल हंटिंग। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन एसएल हंटिंग कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे नेचुरल गैस में छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है, इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। इनफैक्ट क्रूड में भी आपको स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है। लेकिन जब आप गोल्ड की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में अगर मैं आपको बाय दूं यहाँ से तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लंबा बनेगा। तो कभी कभी हमें लगता है, लोग बोलते हैं कि अपसाइड आना था तो आपने कॉल क्यों नहीं दिया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में नहीं होता और स्टॉप लॉस बहुत लंबा बनता है, वहां पे हम परेशान हो जाते हैं। काफी देर तक आप लोग बने रहे क्योंकि ये 5 बजे आई सपोज टू वाइंड अप। तो मेरे ख्याल से सो वी कंपेयर एक्चुअल डेटा विद प्रीवियस डेटा, बिल्कुल करना है सर, और प्रोजेक्टेड डेटा से भी करना है। प्रोजेक्टेड डेटा से आप करिए, प्रोजेक्टेड डेटा से यहाँ पे करिए। इसके साथ में ना आप लोगों से परमिशन लेना चाहूंगी क्योंकि 1 घंटे का वेबिनार 1.5 घंटे का यहाँ पे हो गया है। और जो भी क्वेरीज आई हैं वो मैं अब ध्यान पे रखूंगी। विच ब्रोकर प्लेटफॉर्म इज गुड फॉर कमोडिटी? सर मैं एसएमसी का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एसएमसी में आपको जो एनएससी का मार्जिन है वो भी यूज होता है। बहुत पुराना ब्रोकर है, कमोडिटी में फिजिकल में भी हम लोगों ने काफी काम करा है। या किसी और बड़े ब्रोकर से भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। लेकिन आप छोटे छोटे ब्रोकर में कमोडिटी में ट्रेड नहीं करिएगा, उनका आरएमएस खराब होता है, उनकी डीलिंग खराब होती है। तो यहाँ पे कमोडिटी में आपको बेहतरीन ब्रोकर के पास ही यहाँ पे जाना चाहिए। और जिन लोगों को प्रीमियम में ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है या एसएमसी का डीमैट लेना है, वो अपने अपने यहाँ पे फोन नंबर्स यहाँ पे डाल दें। मुझे ये पहले बोलना चाहिए था ताकि यहाँ पे हमारी टीम जो है वो आपसे एक बार संपर्क कर ले किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो। अब मैं इसके साथ यहाँ पे आप लोगों से परमिशन लेना चाहूंगी। थैंक यू।